हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन बताऊंगी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो ये है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाए विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, अब वो देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में मेनली 4 थिंग्स रिक्वायर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहाँ से मिल जाती है? एयर से मिल जाती है। वाटर जो कि प्लांट के रूट सोयल से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट जो कि सन दे देता है। और क्लोरोफिल जो कि प्लांट के पत्ते में होती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखता है, ग्रीन पिगमेंट, है ना। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो पत्ता होता है प्लांट का, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और लीव के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो होता है क्लोरोफिल, जो कि इंग्रेडिएंट है फोटोसिंथेसिस करने में। तो देखेंगे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का वन बाय वन कि कौन सा स्टेप क्या, किस स्टेप में किस कैसे खाना पकता है। तो स्टेप 1 में है, सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लीफ में एंटर करता है थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है प्लांट पे ओपन बॉल्स ऐसे ऐसे डॉट 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 देखा होगा आपने प्लांट में, तो उसको स्टोमाटा बोलते हैं, राइट। तो स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीफ में एंटर होता है। स्टेप 2 में है, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और उसको कहाँ पहुंचाते हैं, लीफ तक पहुंचाते हैं। ठीक है। स्टेप 3 क्या है, सनलाइट अब्जॉर्ब होती है। जो जब सन निकलता है बाहर, धूप निकलती है, तो सनलाइट अब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो कि लीफ में होता है। ठीक है। और स्टेप 4 क्या होता है, फूड बनता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, इज प्रिपेयर्ड। और स्टेप 5 में क्या होता है, जब फूड बन जाता है तो वहाँ से जो हमें चाहिए ऑक्सीजन, जिससे हमें सांस मिलती है, इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन जो होता है बाई प्रोडक्ट की तरह से निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये केमिकल इक्वेशन एग्जाम में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं होता है तो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये बैलेंस करना पड़ता है। चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंसिंग। ठीक है। तो ये है केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से याद कर ले। तो देखो, CO2 विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, C6H12O6। और बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारी प्राणवायु है। यहाँ पे क्या है, एक नोट है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट। तो ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर्ड होता है। अब देखो, स्टोमाटा तो पढ़ रहे थे, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, प्लांट है, ये पत्ता है ना। यहाँ पे स्टोमाटा था ना। तो स्टोमाटा क्या है, यहाँ इसके जरिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है लीफ में, राइट। तो ये स्टोमाटा जो क्या है, स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ, जो छोटे छोटे छिद्र है उसको बोलते हैं स्टोमाटा। इसका क्या होता है, ये काम क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को निकालने और डालने का काम करता है। जैसे कि अगर प्लांट को खाना बनाना होगा तो ये CO2 के देगा, और खाना बन जाएगा तो क्या निकाल देगा, O2, ऑक्सीजन गैस, राइट। और यहाँ से क्या होता है, वाटर वेपर भी लॉस होता है। जैसे कि हम सुबह सुबह किसी पेड़ के पास जाएंगे तो उसके पत्ते में पानी टिपकता है, तो वहाँ से वाटर वेपर भी लॉस का काम होता है, ये स्टोमाटा के थ्रू। एक नोट है जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि स्टोमाटा जो है वो कब ओपन और कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, क्योंकि हमेशा खुला नहीं रहेगा, हमेशा बंद भी नहीं रहेगा, राइट। तो ये स्टोमाटा जो है ओपन एंड क्लोज होता है, किसके वजह से, गार्ड सेल की वजह से। गार्ड मतलब तो पता है, सिक्योरिटी सेल, है ना। तो ये गार्ड सेल जो है वो है स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कारण। ओके स्टूडेंट, तो हम फोटोसिंथेसिस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं अब ये देखेंगे, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज
इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका आंसर आपको एग्जाम में भी 2-3 मार्क्स में आ जाएगा, तो इसका आंसर आप ये डायरेक्ट डिट्टो सार भी देंगे, चिपका भी देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ प्लांट के लिए नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ना वो खाना बनाएगा प्लांट और ना ही आगे बढ़ेगा, और ना बढ़ा तो ना फल फूल मिलेगा, ना सब्जियां, ना दालें, ना चावल, ना रोटी। तो इसीलिए ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना देता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट रिलीज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहा तो क्या होंगे, सारे के सारे राम नाम सत्य है हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, ये ऑक्सीजन बना देता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो हम सांस लेते हैं और हम जीवित है। इट मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। तो ये है इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है फोटोसिंथेसिस, राइट। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आ भी सकते हैं इस साल के बोर्ड में। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द ग्रीन प्लांट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये आप लिखेंगे तो फुल मिलेगी आपको 1 मार्क्स, ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ओके। एंड नंबर 2 है नेम द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी 1 मार्क्स में पूछ देते हैं कि कौन सा गैस रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय प्रोडक्ट में कौन सा गैस निकलता है, O2, दैट इज ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ये वीडियो था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बहुत ही डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।